कश्मीर में एक इनकाउंटर चल रहा है। इसमें 3 आतंकियों की घिर जाने की सूचना सामने। अहम खबर आ रही है कि भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिशें। भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 टूरिस्ट को कत्ल करने वाले 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर के करीब जंगल में मुकाबले में मार देने का इनकार। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने बहुत बड़ा सानहा हुआ है, वो शहीद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा लॉस है। उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुसलमान थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आड़ बनाते हुए ऑपरेशन का एक नाम दिया गया है और इसका नाम है महादेव ऑपरेशन। भारत का ऑपरेशन महादेव, इसके नाम पर एक बार फिर से उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब वहां पे कश्मीर में ऑपरेशन हो गया है, तो सिर्फ पार्लियामेंट से टेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कश्मीर की स्टोरी चला दी। और पहले उधर भी डिफरेंट बातें कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं 15 दिनों से हम इनको फॉलो कर रहे थे, कोई कह रहा है आज 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? नकाब हो चुका। ऑपरेशन महादेव का मकसद क्या है? ऑपरेशन महादेव का मकसद है मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आजादी को कुचलना। ऑपरेशन महादेव का मकसद है भारत के अंदर सियासी साख को बहाल करना, जो कि दूर दूर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जिससे अभी पाकिस्तान अभी तक उभर नहीं पाया था, कि भारतीय सेना ने एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन महादेव। और दोस्तों, इस ऑपरेशन महादेव ने कामयाबी भी हासिल कर ली है, क्योंकि दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशनें बनी हुई थी अभी तक पहलगाम हमले की वजह से, उसमें जो 3 आतंकवादी थे उन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया है। और दोस्तों, इसके बाद में जिस तरह से ये सफलता हासिल होने के बाद ऑपरेशन महादेव को पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से बौखलाती हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों उनके पाले हुए कुत्ते मारे जा चुके हैं और इन कुत्तों के मरने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि दोस्तों उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद वो एक और ऐसा वाक़या कर देते कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर, ताकि भारत के अंदर जो शांति बनी हुई है वो पूरी तरह से भंग हो जाती। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना ने इस चीज़ को पूरी तरह से विफल कर दिया और उनके जो जितने भी आतंकवादी थे 3, और अभी भी दोस्तों ऑपरेशन महादेव जारी है और ढूंढ कर वहाँ के जो आतंकवादी जो अंदर घुसे हुए हैं उन जंगलों में से निकाल कर उनको मारा जा रहा है। और वहीं इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया चीखती चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। उनको ये लग रहा है कि ये निर्दोष आदमियों को मार रहे हैं वहाँ के। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना को इतना पता है कि कौन मुजरिम है और कौन निर्दोष है, तो इस पर ज्ञान वो भारत को बिल्कुल ना दे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसको तवज्जो हटाने के लिए मिलिट्री ऑप्शन की तरफ दोबारा से एक इंडिकेटर जो है वो सामने नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज उनके लोकसभा के अंदर ऑपरेशन पहलगाम के ऊपर डिस्कशन होनी थी और उस डिस्कशन को अवॉइड करने के लिए, उस अजीमत से, ये अपने ही मीडिया में दोबारा से बदनाम होने के लिए, मीम्स से अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये इस तरह की हरकत दोबारा से की है। और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जो है वो एक जो बनाए हुए अपने को ग्राउंड्स बनाए हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम दोबारा रख दिया गया है। जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी अपीज करना है, तो अब ये एक नई चीज शुरू की है। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पे तो उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो एक इल्जाम पहले भी लगाया था, पहले भी लगाते रहे और अब भी लगा रहे हैं। तो अब ये है कि जो पाकिस्तानी उन्होंने नाजायज तरीके से, यानी कि जो कुछ वहां पर हैं शायद जिनको पकड़ा वकड़ा है उन्होंने, उनको इस्तेमाल ना करें और कोई स्टेज मैनेज ना करें, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं।
तो अब ये देखिए कि अंदरूनी तौर पे जो उनका इस वक्त खलफशार है, वो कांग्रेस ने बहुत प्रेशर वहां डाला हुआ है और वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आके डिस्कस करें, हमें बताएं सारी चीजें, और उससे जो है वो मोदी सरकार आ रही है, इनकारी है, आगे नहीं आ रही। तो बहरहाल लेकिन दुनिया ने भी उनका नैरेटिव जो था बैरूनी महाज पे वो एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान को कंडम नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को के बारे में कोई उंगली नहीं उठाई। उन्होंने दहशतगर्दी का जो था वाकया उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की और बिल्कुल सही बात थी, लेकिन किसी ने इंडिया का ये जो वर्जन था, ये नैरेटिव नहीं खरीदा कि इसमें पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद मसूद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये मैं जैसे कि आज ट्रंप का मैं दोबारा जिक्र कर रहा था, वो बार बार कहती हैं इंडिया क्यों रिलक्टेंट है ट्रंप के किरदार को तस्लीम ना करने। देखिए जी, अब उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, अब उस पोजीशन से वो हटना नहीं चाह रहे। ये ईगो का मसला है, उनका हुब्रस है। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, या मतलब ये कि कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये वाकया मतलब ये एपिसोड चल रहा था, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें इंडियंस क्लेम कर रहे थे कि हमें बड़ी कामयाबी हो रही है, हम पाकिस्तान में अंदर जाके जो है उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने टारगेट कर दिया, उनको तबाह कर दिया। तो भाई फिर आपने सीज फायर क्यों एग्री कर ली? देखिए ना, अगर आप जीत रहे थे या आपको कामयाबी हो रही थी तो आप उसको आगे लेके चलते। ये सारा जो है एक एग्जेजरेशन और फाल्सहुड के ऊपर ये नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है। अब ये बिकेगा नहीं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है और वहां मकबूजा कश्मीर में आज वो कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो ये पार्लियामेंट के सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा ही होगा, जिस तरह से हिलाली भी कहते हैं कि भारत ने जो वेपन खरीदे हैं वो किस लिए खरीदे हैं, वो हमारे इनके लिए ही खरीदे हैं, जाहिर सी बात है। वहीं दूसरी ओर जो चीमा ही कहते हुए आ रहे हैं कि भारत सरकार के पास में विपक्ष का कोई जवाब नहीं है, तो जिस वजह से ये चीज़ें करी जा रही हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये चीज़ें करी क्यों जा रही है। मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान को उसका मुंह पर जवाब देने के लिए, कश्मीर में शांति बनाने के लिए, और जिस तरह से वहाँ के आतंकवादी आकर भारत में आकर हमला करते हैं उनको रोकने के लिए ये ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। तो चीमा को शायद अननॉलेज है कि इतना पता नहीं चल पा रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसमें जो कामयाबी हासिल करी है, शायद भारत के जो लोग हैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया कि ये ऑपरेशन महादेव क्यों स्टार्ट किया गया, किस लिए स्टार्ट किया गया और इसने जो कामयाबी हासिल करी है उसे पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण तो आप दोस्तों जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एक आतंकवादी समर्थन करने वाला देश है, ये दुनिया जानती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों, जिस तरह से अभी ये जो खबरें आ रही हैं, आने वाले टाइम में दोस्तों ये ऑपरेशन जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जैसे कि हमारे CDS आप ऑलरेडी पहले कह चुके हैं 2-3 दिन पहले। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर भी पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।